आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। संत कबीर नगर जिले की सदर विधानसभा सीट से बसपा उम्मीदवार आफताब आलम के ऊपर बड़ा आरोप लगा है। यह आरोप उनके प्रबल समर्थकों में से एक समर्थक गोलू सिंह ने लगाया है। कल तक बसपा प्रत्याशी के पक्ष में जोर लगाने वाले गोलू सिंह आज बसपा उम्मीदवार के खिलाफ आखिर क्यों भड़के, इसके पीछे की वजह जानने के लिए जब मीडिया कर्मी उनके पास पहुंचे तब उन्होंने बताया कि एक दिन पहले बसपा प्रत्याशी के कार्यालय पर जब जनता में रुपए बांटे जा रहे थे तब उन्होंने उसे अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जिसे देख बसपा प्रत्याशी आग बबूला हो गए और मोबाइल से उस वीडियो को डिलीट कर दिया। एक वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था। गोलू सिंह ने मीडिया को बयान देते हुए कहा कि बसपा प्रत्याशी आफताब आलम उसी बात को लेकर खार खाए हुए थे और आज उन्होंने फोन कर मुझे कार्यालय बुलवाकर सबके सामने बेइज्जत किया, गाली दी, जान माल की धमकी दी। आपको बता दें कि गोलू सिंह जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ चुके हैं। गोलू सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि अगर उनके साथ कोई भी अप्रिय घटना होती है तो उनके जिम्मेदार बसपा प्रत्याशी आफताब आलम होंगे। बसपा प्रत्याशी पर आरोप लगाते हुए गोलू सिंह ने कहा कि आफताब आलम किसी का नहीं है, उसको दौलत का घमंड है। आइए हम आपको वो बयान भी सुनवाते हैं जब गोलू सिंह बसपा प्रत्याशी आफताब आलम का गुणगान कर रहे थे और उनका दूसरा बयान भी सुनवाते हैं जिसमें वो बसपा प्रत्याशी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। भैया जो भी है मेरा निवेदन, माननीय विश्वनाथ प्रधान भी यहाँ पे आए हैं, चेलू भैया भी है, मैं सबसे बिना निवेदन कर रहा हूँ गली गली में शोर मचा दीजिए कि आफताब आलम जीत रहा है। वाकई में इतना ईमानदार प्रत्याशी मिलेगा नहीं। एक भी धापा अगर लगा हो तो मुझे आप बता दीजिए 12 बजे रात को अगर ये आदमी सुन रहा है तो उनके घर आ रहा है। जो भी संकट है उस संकट का समाधान ये आफताब आलम भैया कर रहा है। अगर जीतने के पहले इतना कर रहा आदमी, कंटिन्यू 6 महीना हो गया, घर आदमी नहीं गया, 24 घंटा क्षेत्र में चल रहा, पैसे के लिए नहीं, अपने सम्मान के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ेगा ये शेर है। बाकी मैं बता रहा हूँ, हाथ जोड़ के बिना निवेदन है मेरे भाइयों, गली गली में कह दीजिए, हर जगह शोर मचा दीजिए, एक नारा गूंजना चाहिए कि आफताब आलम भैया चुनाव जीत रहा, उसे जिताएंगे। आलम जी ने फोन करके बुलाया किसी नंबर से और उसके बाद फोन करके बुलाया। मैं उनके जब कार्यालय पे गया, उनकी साजिश थी हमको मारने की, बेइज्जत करने की। उसके क्योंकि वो एक दिन पैसा बांट रहे थे, वो पैसा वाला मैं रिकॉर्डिंग रखा था अपने मोबाइल पे, वही रिकॉर्डिंग हमारे मोबाइल से छीन के डिलीट करने लगे। तो हमने कहा भैया मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। उसके बाद लगे ऊट पटांग गाली देने, तुम्हारे उल्टा पुल्टा लगा बोलने और मारना भी हमको चाहा और मेरे साथ और दुर्व्यवहार, हमको भी गुस्सा लगा, हम भी वहां से किसी तरह से अपना जान बचा के भागे। मैं इसलिए आप लोग पत्रकार भाइयों से संदेश भेजना चाहता हूं कि वो किसी का नहीं है, पर रुपया है आफताब आलम, कसम से बता रहा हूं। और आज अगर मुझे अगर आज कुछ भी हुआ होता तो मैं वहां अपना आत्महत्या कर लेता। वो किसी का नहीं है, आफताब आलम किसी जात का नहीं है। मुस्लिम जाएगा उसको भी गाली देगा, हिंदू जाएगा उसको भी गाली, किसी को अगर 10,000 दे देगा तो पूरा जवान हल्ला कर देगा कि मैं पैसा दिया। तो आप उसके साथ थे? जी बिल्कुल बने थे, मैं उसका समर्थन बना था, मैं उसका सपोर्ट कर रहा था, लेकिन वो किसी के बहकावे में आकर अचानक मुझको आज बेइज्जत करना चाहे अपने कार्यालय। अगला कदम हमारा यही होगा, आने वाले 3 तारीख को मैं सभी अपने भाइयों से, बंधुओं से कहूंगा कि अगर मेरी बात गलत निकलेगी, आप लोग अगर उसको जिताएंगे देख लीजिएगा, आज वो मेरे साथ किया है तो वही चीज सबके साथ होगी। आफताब आलम उसको पैसे का जुनून हो गया है, पैसे का घमंड हो गया है, पता नहीं कितना पैसा हो रखा है, कहां से लाया इतना पैसा हो, सबको गाली देता है। कभी अंकुर तिवारी गाली देगा, कभी जय चौबे को गाली देगा, कभी सब प्रत्याशियों की माँ बहन को गाली देता है, सब प्रत्याशियों की दगवा दूंगा सबको। मुझसे बोला कि 4 तारीख को चुनाव खत्म हो तुम्हारे गांव में पिस्टल डाल के तुमको दगवाऊंगा। बताइए तो आपको वो हमको पता नहीं बोला है कि आइए कुछ गोपनीय बात करना है, आइए 2 मिनट बैठ लीजिए। हम कहा ठीक है भैया आ रहे हैं, 2-3 बार मेरे पास लगा तो ये बताइए जब आप पहली बार को एक उसी के समर्थक थे जायसवाल, वो जो जायसवाल है वही लेके हमको गए थे। तो फिर आप गए तो आपको नहीं लगा 1 दिन 2-4 दिन गए, उसके बाद फिर मैं अपने घर बैठ गया, मैं जा ही नहीं रहा था। आज 15 दिन से मैं किसी प्रचार नहीं कर रहा हूँ। उसको अचानक मुझसे पीस निकालना था। मैं ये भी कह रहा हूँ उसको जहाँ निपटना है मुझसे आके निपट ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहीं 1% उससे पीछे नहीं हटूंगा, उसका जितना धन है मैं देख लूंगा। और ये भी जान लीजिए अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार आफताब आलम होते हैं। वहीं पूरे मामले पर बसपा प्रत्याशी आफताब आलम ने गोलू सिंह के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि गोलू सिंह शुरुआत में हमारे पास आए, हमने उनका सम्मान किया, लेकिन फिर वो सपा उम्मीदवार के भाई के साथ हो लिए। आज जब वो दोबारा हमारे कार्यालय पर आए तब हमने कहा कि आप 2 दिन उधर रहते हो, 2 दिन हमारी तरफ रहते हो। इस बात को सुनकर गोलू सिंह नाराज होकर हमारे कार्यालय पर चिल्लाने लगे, जिसकी वीडियो भी किसी मीडिया कर्मी ने रिकॉर्ड कर रखी है। क्या हुआ, क्या घटना हुई आपके साथ? भाई
तो वहाँ पर जो है कहीं न कहीं से एक मुस्ली गोलू सिंह हैं, वो पहले से हमारे पास आए 2-4 बार, तो हमने उनका सामान किया, तो चले एक आधो दिन जो है, फिर उसके बाद चले गए श्रीजय चौबे के भाई जी के साथ चल रहे थे, कहीं भी चले, उनका अपना आज़ादी है। फिर आज जब वो आए तो हमने कहा कि भाई आप 2 दिन इधर रहते, 2 दिन आप इधर रहते हो। फिर आके उसके बाद फिर वो चिल्ला के करीब 800 लोग खड़े थे वहाँ पे, और हमने तो ये ज़बान भी नहीं कहा, और अब शायद वीडियो क्लिप भी बनी है उसकी, किसी प्रेस के साथ ही बस होगा। और अभी ये घटना घट